नमस्कार छात्रों, आज का विषय है मात्राएं। इस वीडियो में हिंदी की मात्राओं का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। हिंदी लेखन के लिए मात्राओं की आवश्यकता है। प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने के लिए शब्दों की, वाक्यों की रचना के लिए मात्राएं आवश्यक हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान अवगत करने के लिए मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी की मात्राओं का अध्ययन हम करने वाले हैं। हिंदी की मात्राएं जो 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ओ, औ, ये हिंदी के 11 स्वर हैं। इन मात्राओं का अध्ययन करते समय हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो व्यंजन वे अक्षर हैं जो दूसरों की मदद लेते हैं। दूसरों की मदद यानी स्वर की मदद लेते हैं। स्वर व्यंजनों में किस रूप में प्रविष्ट होते हैं, इसका अध्ययन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। ये 11 स्वर हैं। 11 स्वर में पहला जो स्वर है ओ, ये 11 स्वर हैं। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ मिलाकर लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर क्यों? ये जो स्वर हैं ये अस्वर, प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। इसके बिना, अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अस्वर को कोई मात्रा नहीं होती। ये यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। क से लेकर ह तक जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 व्यंजनों में अस्वर जो हैं ये मिला हुआ होता है। जैसे क और उसमें अ मिला है स्वर। क, आधा क और उसमें स्वर मिला अ, इस प्रकार से क बना है। ख इस प्रकार से ख, ग, घ, ये जो व्यंजन हैं, इन व्यंजनों में अस्वर पहले से ही मिला हुआ होता है, इसीलिए अस्वर को कोई मात्रा नहीं होती। ये बात ध्यान में रखना है। हमने देखा व्यंजन है जो दूसरों की मदद लेते हैं, इसीलिए हम उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर की ध्वनियाँ व्यंजनों में कौन कौन से रूप में होती हैं, व्यंजनों के साथ किस प्रकार से मिल जाती हैं, व्यंजनों में कौन से मात्रा के रूप में प्रविष्ट होती है, इसका अध्ययन यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखो, अ को कोई मात्रा नहीं है, वह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। आ ये काना के रूप में आ जाता है, जैसे कि क व्यंजन प्लस ये काना जोड़ने से का बना है। तो आ स्वर व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के आगे आकर काना के रूप में आ जाता है। ई, ये ई जो स्वर हैं व्यंजन के साथ जुड़ते समय ये ह्रस्व वेलांटी के रूप में आ जाता है। ई स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते समय दीर्घ वेलांटी के रूप में आ जाता है। ऊ स्वर व्यंजनों के साथ ह्रस्व उकार के रूप में जुड़ जाता है। ऊ ये जो स्वर हैं व्यंजनों के साथ दीर्घ उकार के रूप में व्यंजनों के साथ आ जाता है।
रू, ये जो स्वर हैं ये व्यंजनों के साथ इस मात्रा में आ जाता है। इसका रूप इस प्रकार से है। ये जो स्वर है ये व्यंजनों के साथ जुड़ते समय इसका जो स्वरूप होता है, ये एक मात्रा के रूप में ये स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ जाता है। ये जो स्वर हैं ये व्यंजनों के साथ दो मात्राओं में प्रविष्ट हो जाता है। ए व्यंजनों के साथ प्रविष्ट होते समय ये दो मात्रा के रूप में ये प्रविष्ट हो जाता है। ओ, ये जो स्वर हैं ये स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ये काना और एक मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। आओ, ये जो स्वर हैं व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ये एक काना और दो मात्राओं के रूप में इसकी मात्रा होती है। हर स्वर की व्यंजनों के साथ जुड़ते समय हर एक स्वर की मात्रा सुनिश्चित की गई है। ये स्वर इस मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े रहते हैं। अयोगवाह वर्ण व्यंजनों के साथ अनुस्वार के रूप में जुड़ जाते हैं। ये इसकी मात्रा है। विसर्ग ये व्यंजनों के साथ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं के बारे में हमने देखा। जो स्वर हैं ये स्वर प्रत्येक व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। इसके बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसीलिए अस्वर को कोई मात्रा नहीं है, वह व्यंजनों के साथ जुड़ी रहती है। अस्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय इसकी मात्रा होती है एक काना हम देते हैं। एक इसे मराठी में महाराष्ट्र में इसे काना कहते हैं। अस्वर व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। जो 33 व्यंजन हैं क से लेकर ह तक, इन व्यंजनों के साथ जुड़ते समय एक व्यंजनों के आगे एक काना दिया जाता है। ईश्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ह्रस्व वेलांटी के रूप में एक ही मात्रा व्यंजनों के साथ जुड़ी रहती है। ये व्यंजनों के साथ ह्रस्व वेलांटी के रूप में जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार से ये सारे व्यंजनों के साथ पहली वेलांटी के रूप में ये ई जुड़ जाता है। ई की मात्रा दीर्घ वेलांटी के रूप में व्यंजनों के साथ आ जाती है। दीर्घ ई की मात्रा दूसरी वेलांटी दीर्घ वेलांटी के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ी रहती है। ऊ की मात्रा व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ऊ की जो मात्रा है ह्रस्व उकार जिसे कहते हैं, उकार के रूप में, ह्रस्व उकार के रूप में ये व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें ये उकार जो है वह ह्रस्व ऊ है। ये ह्रस्व उकार के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े रहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। ऊ स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय किस रूप में उसकी मात्रा होती है? दीर्घ उकार के रूप में ऊ की मात्रा होती है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। रू व्यंजनों के साथ प्रविष्ट होते समय, व्यंजनों में प्रविष्ट होते समय किस मात्रा के रूप में आ जाता है? यहाँ पर ये मात्रा दी है, ये रू है। ये रू व्यंजनों के साथ इस मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। ये स्वर ये व्यंजनों के साथ जुड़ते समय एक मात्रा के रूप में ये जुड़ जाता है। एक मात्रा, हर व्यंजन के ऊपर जो मात्रा दी गई है वह क्या है? ये ऐ। एक बात ध्यान में रखना है, ऐ व्यंजनों के साथ जुड़ते समय दो मात्रा उसके ऊपर जो है वो ऐ है।
दो मात्रा के रूप में ये अय व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। ये बात ध्यान में रखना है। ये जो स्वर हैं व्यंजनों के साथ जुड़ते समय एक काना और एक मात्रा के रूप में वो व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। ये बात ध्यान में रखना है। औ ये जो स्वर हैं ये औ स्वर की मात्रा है। एक काना दो मात्रें ऊपर होते हैं। यहाँ पर व्यंजनों के आगे एक काना दो मात्रें, हर व्यंजनों के आगे एक काना और एक दो मात्रें दी गई हैं। वो ये व्यंजनों के साथ जुड़ते समय ये एक काना और दो मात्रा के रूप में वे समाविष्ट हो जाते हैं। हमेशा व्यंजनों से जुड़ते समय मात्रा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर अयोगवः दो वर्ण हैं, अम आह। ये स्वर मात्रा का प्रयोग करते समय इसे स्वर तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये अम, ये क के आगे ये अनुस्वार दिया है ऊपर कम, यह अनुस्वार के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। अम ए स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते समय यह अनुस्वार के रूप में ऊपर जो अनुस्वार दिया गया है के रूप में इसकी मात्रा अनुस्वार है। आह ये स्वर विसर्ग मात्रा के रूप में व्यंजनों के सामने प्रविष्ट होता है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं जो व्यंजनों की सहायता करते हैं, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना असंभव है। ऐसे समय ये स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना है और याद रखना। आपसे विनती है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें।